मैं मायों की दुल्हन बनी बैठी थी। मैं बहुत खुश थी अपनी शादी के लिए। मेरा नाम स्वाति है। मैं एक यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और एक गरीब घर से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दिलाई। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की ब्राइट स्टूडेंट थी। ऐसे ही मुझे काबिल लोग बहुत पसंद आते थे। यूनिवर्सिटी में ही मुझे अमर पसंद आ चुका था। अमर एक बहुत हैंडसम और काबिल लड़का था और अमर भी मुझे पसंद करता था। वो देखने में बहुत सुंदर था और मैं भी इतनी सुंदर थी कि जो देखे वो मुझ पर फिदा हो जाए। हम दोनों एक साल पहले यूनिवर्सिटी में मिले थे। वो 3rd सेमेस्टर का छात्र था और मैं नहीं थी। उस दिन अमर ने मेरी क्लास ढूंढने में मदद की। मुझे उसकी शक्ल से ज्यादा उसका स्वभाव पसंद आया। धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यूनिवर्सिटी से घर आकर मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी छुट्टी दे दी, क्योंकि मेरे दिमाग से अमर का ख्याल जा ही नहीं रहा था। उस दिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं चाहती थी कि हम दोनों का रिश्ता मजबूत बने और हम शादी कर लें। अगले ही दिन मैंने उसे ये बात बताई और वो इसके लिए मान भी गया। घर आकर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उन्हें डर था कि मेरे पापा कहीं कुछ कहना दें, क्योंकि वो थोड़ी पुरानी सोच के थे, लेकिन मैं जानती थी कि वो मेरी इच्छा का सम्मान करेंगे। पापा भी अमर से मेरे रिश्ते के लिए मान गए थे। ठीक ऐसा ही हुआ। वो भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए और मुझसे कहा कि अमर से कहो कि वो अपने घर वालों को लेकर आए। लगभग एक हफ्ते बाद अमर के घर वाले हमारे घर आ गए और हमारे रिश्ते की बात चलने लगी। मुझे ये सब कुछ तो किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा था। इतना सब कुछ इतनी जल्दी और सब कुछ परफेक्ट कैसे हो सकता है? मुझे कुछ दिनों तक तो यकीन ही नहीं आया था, क्योंकि मैंने अक्सर सुना था जहाँ पर मोहब्बत हो वहाँ पर समाज सामने आ खड़ा होता है। मगर मेरी कहानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था और मैं अपनी कहानी के ऐसी ही हैप्पी एंडिंग चाहती थी। अमर के घर वालों से मिलकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस रिश्ते पर खुश नहीं है, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उस वक्त मुझे अपनी खुशी के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कोई था जो मेरी इस खुशी से खुश नहीं था। करीब 4 महीने बाद हमारी शादी तय हो गई थी और ये 4 महीने भी गुजर गए। मैं अमर की दुल्हन बनने के लिए बहुत बेताब थी और बहुत खुश भी थी कि मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है। आज मुझे अमर की नाम की मेहंदी और उपटन लगा था। मैं बहुत खुश थी। मैं आने वाले लम्हों के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी, मगर मुझे नहीं पता था कि आने वाले लम्हों में मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल कर रख देंगे। अमर के घर वाले भी मायों की रस्म के लिए आए थे, मगर रस्म करते वक्त अमर के घर वालों ने मुझसे कुछ ऐसी बातें कहीं जो मेरा दिल दहला गई। लेकिन मैं चाहती थी कि किसी तरह शादी हो जाए बिना किसी रुकावट के। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि अमर की मम्मी ने मुझसे कहा था। मैं अपने बेटे की इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, और शादी करती भी तो अपने जैसे खानदान में करती। मुझे हमेशा से अपने बेटे के लिए एक अमीर लड़की चाहिए थी। अमर की मम्मी की ये बातें उस वक्त तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी, मगर उनकी बातों का परिणाम जो बाद में निकला वो बहुत दिल दहलाने वाला था। उस वक्त तो मैंने ये सोचकर उनकी बातें बर्दाश्त कर ली थी कि अमर से शादी होने के बाद मैं उनका दिल जीत कर सब कुछ ठीक कर दूंगी। मगर शायद मेरी किस्मत में ये सब कुछ था ही नहीं। मैं दुल्हन बनी बैठी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन अमर बारात लेकर नहीं आया। उसी दिन मेरा दिल टूट गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वही इंसान जिस पर मुझे इतना भरोसा था मेरा दिल तोड़ सकता है। क्या वो अपने घर वालों के बहकावे में आ गया था? क्या अमर ने हमारी इतनी लंबी मोहब्बत को भुला दिया? जब मैं ये सब सोच रही थी तभी मुझे किसी के गिरने की आवाज आई। मैं अपनी सोच से बाहर आई तो देखा कि मेरी माँ जमीन पर गिरी हुई थी। मेरा दिल दहल गया, मेरे हाथ कांपने लगे और मुझे अपना अब छोटा सा महसूस हो रहा था। मेरी वजह से मेरी परिवार में भूचाल आ गया था। मेरी माँ सदमे से बेहोश पड़ी थी और मेरे पिताजी का बुरा हाल हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहले ही मैं इतना बड़ा सदमा ले चुकी थी कि अब और कुछ खोने का डर लगने लगा था। मेरी आंखों से आंसू गिरकर बेमोल हो गए थे। मेरी और मेरे परिवार की हालत देखकर वहां मौजूद एक शख्स को अपने दिल में टीस उठती महसूस हुई थी। वो तुरंत आगे बढ़ा और मेरी मदद से माँ को अंदर कमरे तक ले गया। फिर डॉक्टर को क्लिनिक से बुला लाया।
डॉक्टर ने माँ को देखकर कहा कि उन्हें सदमा लगा है और कहा कि उन्हें अब कोई तनाव ना दिया जाए, ये उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। उन्हें मामूली अटैक आया था और डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया था। जिसने मेरी मदद की था वो कोई 16 साल का लड़का था। मैं उस लड़के को देखकर बहुत भावुक हो चुकी थी। इतनी बड़ी शादी में किसी एक ने भी मेरी मदद नहीं की और वो एक 16 साल का लड़का बिना कुछ सोचे मेरी मदद के लिए आगे आया था। मैंने अर्जुन से कहा था कि मेरे पिताजी को घर तक छोड़ाओ। अर्जुन मेरा एक छात्र था जिसने मेरी मदद की, क्योंकि मेरे पापा खुद मेरे रिश्ते के टूटने की वजह से बहुत कमजोर हो गए थे। करीब 1.5 घंटे बाद माँ को होश आ गया, लेकिन वो अब भी अपने उन्हीं विचारों में खोई हुई थी। तभी अर्जुन की माँ लक्ष्मी आंटी माँ के पास आकर बैठ गई और उन्हें तसल्ली देने लगी। अर्जुन की मम्मी और मेरी माँ वे दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। अर्जुन की मम्मी ने मेरी माँ का हर बुरे वक्त में साथ दिया था और अभी भी वो मेरी माँ का साथ देने के लिए जैसे तैयार बैठी थी। मैं घर की झंझट में उलझी हुई थी, तभी मुझे नहीं पता था कि लक्ष्मी आंटी ने माँ के सामने ये बात रखी कि वे मेरी शादी अपने अर्जुन से करना चाहती है। मेरी माँ को ये सब ठीक लगा और उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन मुझे ये सब मंजूर नहीं था। मुझे जैसे ही ये बात पता चली तो मैंने पूरे घर को सर पर उठा लिया, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट से कैसे शादी कर सकती थी। और वैसे भी अभी अर्जुन सिर्फ 16 साल का था। वो कैसे इस रिश्ते को निभा सकता था, वो कैसे रिश्ते की जिम्मेदारियों को समझ सकता था। ये बात ना जाने क्यों मेरी माँ और लक्ष्मी आंटी को समझ ही नहीं आ रही थी। मैं उन्हें ये बात समझाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक ना सुनी। उल्टा माँ मुझे धमकियां देने लगी, कहने लगी कि अगर तुम इस शादी पर नहीं मानी तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ के साथ साथ पापा भी किसी ना किसी तरह मेरी शादी अर्जुन से करवाना चाहते थे। माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी अर्जुन से करा दी। हमारी शादी के फेरों के वक्त मेरी आंखों से आंसू जमीन पर गिरते जा रहे थे। मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसे ही हमारी शादी हो गई और विदाई का समय आ गया। मेरी माँ और पापा ने मुझे आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनकी जिंदगी में एक बोझ थी और उन्होंने ये बोझ बस उतार दिया। चाहे किसी से भी मेरी शादी कराकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। ऐसा नहीं था कि अर्जुन किसी अच्छी फैमिली से नहीं था, वो बहुत अच्छी फैमिली से था। लक्ष्मी आंटी वे मुझसे बहुत प्यार करती थी। अर्जुन लक्ष्मी आंटी की इकलौती औलाद था। लक्ष्मी आंटी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी और वो सब कुछ अर्जुन की थी। विदाई के बाद जब मैं उनके घर पहुंची तो उन्होंने मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा था। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद लक्ष्मी आंटी मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। अर्जुन पूरी रात कमरे में नहीं आया था। मैं रोते रोते सो गई थी और मैंने तय कर लिया था कि मैं उससे कह दूंगी कि वो मुझे तलाक दे दे। अगले दिन कमरे में खिड़की से आती सूरज की किरणों ने मुझे जगाया। रोने की वजह से मेरी आंखें सूज गई थी और वे ठीक से खुल भी नहीं रही थी। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि अर्जुन मेरे पैरों के पास बैठा हुआ था। मैं अचानक से चौंक कर उठ बैठी। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी रात सोया ही नहीं और मेरे उठने का इंतजार कर रहा था। मैं उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शर्म के मारे आंखें उठा नहीं पाई। मुझे खुद पर बहुत गिरा हुआ महसूस हो रहा था। मुझे जागता देख अर्जुन ने मुझसे पूछा, आप कैसी है? शायद उसे पता चल गया था कि मैं झिझक महसूस कर रही हूँ उससे बात करने में, इसीलिए उसने पहले मुझसे बात करने की शुरुआत की थी। मैंने जवाब दिया, ठीक हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, जी आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैंने उससे उदास लहजे में कहा, ये सब नहीं होना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि हम अलग हो जाएं। मुझे पता है तुम इस रिश्ते से राजी नहीं हो और ना ही तुम अभी इस रिश्ते की जिम्मेदारियों को समझ सकते हो। तुम्हारी उम्र नहीं है और ना ही मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। मेरी बात सुनकर अर्जुन ने मुझसे कहा, आपको किसने कहा कि मैं शादी जैसे रिश्ते को नहीं समझ सकूंगा? आप ऐसा मत कहिए, मुझे बुरा लग रहा है। ये बोलकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया था और मैं वहीं बैठी रह गई थी। सब बातों को और पिछली रात को सोचते हुए मेरी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। अभी भी अर्जुन वॉशरूम में ही था कि हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठकर दरवाजे तक गई और देखा कि उनकी मेड आई हुई थी हमें नाश्ते के लिए बुलाने।
मैंने उसे बताया कि अर्जुन फ्रेश हो रहा है, हम आते हैं। ये कहकर वो चली गई। अर्जुन फ्रेश होकर आया, उसके बाद मैं हाथ मुंह धोने चली गई। जब मैं हाथ मुंह धोकर वापस आई तो मैंने अर्जुन से कहा, हमें मेड बुलाने आई थी, नाश्ते के लिए आंटी बुला रही हैं। मैंने मन में ठान लिया था कि अब मैं अर्जुन से सबके सामने ही बात करूंगी। नीचे जाने पर मैंने देखा वहां मेरे माँ पापा भी आए हुए थे। नाश्ता देखकर मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मैं उनके गले नहीं लगी और ना ही उनके सामने रोई। मैंने उसी समय बोलना शुरू किया, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अर्जुन से तलाक चाहिए। मेरे इतना कहते ही मेरी माँ ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, पहले जितनी बेइज्जती करवा चुकी हो, क्या वो कम है? लक्ष्मी आंटी ने माँ को रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, ये अब तुम्हारी बेटी नहीं मेरी बहू है। मैं फिर भी चुप नहीं रही और अर्जुन से कहा, मुझे अभी इसी समय तलाक दो, चलो मेरे साथ कोर्ट और ये काम करो। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल चुप था, जैसे उसे किसी ने जकड़ लिया हो। वो मेरा हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, मैं पागल सी हो गई थी। हर जगह मेरी ही तस्वीरें, मेरी ही फोटोग्राफ्स थी। मैंने उससे पूछा, ये सब क्या है? तब उसने कहा, मैं आपको 8वीं क्लास से प्यार करता हूँ। आप मेरा कोई टीनेज क्रश नहीं है, आप मेरा सच्चा प्यार है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जब आप किसी और के लिए दुल्हन बनी थी तो मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। मेरे दिल में एक टीस उठी थी, पूरी रात नींद नहीं आती थी। जब आप किसी और से शादी कर रही थी, मेरा दिल रो रहा था। जब वो अमर बारात लेकर नहीं आया तो मुझे तड़प हो रही थी, आपको मेरा प्यार क्यों नहीं दिखा? मैंने आपकी हर बात मानी, फिर भी आपको मेरा प्यार क्यों नहीं दिखा? उसकी बातें सुनकर मुझे अजीब लग रहा था। ऐसी ही बातें अमर भी करता था और उसने भी तो मुझे छोड़ दिया था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया और जोर से चिल्लाने लगी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अर्जुन तो अभी सिर्फ 16 साल का था, उसने अभी तक कॉलेज भी पूरा नहीं किया था, तो वो मेरे बारे में इस तरह से कैसे सोच सकता था? मुझे लगा वो मुझे सिर्फ एक टीचर के रूप में गिफ्ट्स देता है। अगर मुझे पता होता कि उसके मन में ये सब गंदे विचार हैं तो मैं कभी उससे गिफ्ट्स नहीं लेती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अपने दिल का बोझ किसके साथ बांटूं, कोई मेरा नहीं था। मेरे माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया था, सबने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी खुशियाँ कहाँ थी? मैं वहां से भागकर अपने कमरे में गई और खुद को लॉक कर लिया। रात हो गई थी, मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। लक्ष्मी आंटी 1-2 बार आई, दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार मुझे चाबी से दरवाजा खुलने की आवाज आई, देखा तो अर्जुन था। मैंने तुरंत ही अपना मुंह घुटनों में छिपा लिया। वो मेरे पास आकर बैठा और उसने मेरे बाजू पर हाथ रखा, जिसे मैंने झटक दिया। तभी वो मुझे कहने लगा, मेरा हाथ मत झटकिए स्वाति, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं इस रिश्ते को पूरे मन से निभाना चाहता हूँ। मैं खुद को एक अच्छा पति साबित करना चाहता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मैंने उसे सख्ती से कहा था, यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो वही का वही बैठा रहा। उसने अपनी मेड को आवाज देकर खाना लाने को कहा। करीब 10 मिनट में वो खाना लेकर आई। अर्जुन ने मेरे मुंह के सामने निवाला किया, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया। मेरी इस हरकत पर अर्जुन मुझ पर गुस्सा होते हुए कहने लगा, चुपचाप खाना खाइए। उसका लहजा अचानक सख्त हो गया था। उसका सख्त लहजा देखकर मैं हैरान हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था, जिसे देखकर मुझे डर लगने लगा। मैं चुपचाप खाना खाने लगी। वो छोटे छोटे निवाले बनाकर मेरे मुंह में डाल रहा था और मैं बिना कुछ कहे खा रही थी। अब मेरी भूख खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने कुछ नहीं बोल पा रही थी। ना जाने उसे कैसे पता चला, उसने खुद ही अपना हाथ रोक लिया और खाने की ट्रे साइड टेबल पर रखकर कमरे से बाहर चला गया। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इसी तरह चल रही थी। हमारी थोड़ी बहुत बातें होती, कभी कभी बहस भी हो जाती, लेकिन बाकी सब ठीक चल रहा था। उसके घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे और वो भी मेरा बहुत ध्यान रखता था। मेरी हर छोटी बड़ी बात पूछता, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता। ऐसे ही काफी समय बीत गया, 1 साल गुजर गया। अर्जुन अब 18 साल का हो गया था और उसने अपना कॉलेज भी पूरा कर लिया था। मैंने उसे पेपर्स की तैयारी करवाई थी और उसने काफी अच्छे मार्क्स लाए थे। मैं भी उसके साथ काफी अटैच हो गई थी, या फिर ये कहना सही रहेगा कि मुझे उसकी आदत हो गई थी। हालांकि हमारे बीच अभी तक पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं बना था और मैं ऐसा कुछ चाहती भी नहीं थी।
शायद मैं अभी तक अर्जुन को अपना स्टूडेंट समझती थी। मैं चाहती थी अर्जुन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं चाहती थी कि वो करे। भले ही उसके पापा का अपना बिजनेस था और आगे जाकर अर्जुन को ही उसे संभालना था, लेकिन मैं चाहती थी कि उसका अपना नाम बने, वो खुद कुछ करे, और वो भी मेरी इस इच्छा को पूरा करना चाहता था। लेकिन पता नहीं उस रात उसे क्या हो गया, वो अजीब सा लग रहा था। मैं ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होकर बाल बना रही थी, तभी उसने पीछे से आकर मुझे हक कर लिया। मुझे लगा कि ये नॉर्मल है, शायद अपनी कोई खुशी मुझसे शेयर करना चाहता हो, मगर उसके बाद उसने जो कुछ भी किया वो नॉर्मल नहीं था, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी इस हरकत पर मेरा हाथ खुद ही उठ गया और उसके गाल पर निशान छोड़ गया। वो मेरे हाथ का थप्पड़ खा मुझे हैरानी से देखने लगा। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसकी आंखों में फैली सुर्खी देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि उस पर हाथ उठाऊं, मैं बस उसे दूर करना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती हूँ। मेरी ये बात अर्जुन को बहुत बुरी लगी थी। तभी उसने तड़पते हुए कहा, तो फिर कब तैयार होंगी आप? 1 साल हो गया है हमारी शादी को, आप अभी भी तैयार नहीं हैं? क्या आप अभी भी उस अमर से प्यार करती हैं? उसके ये कहते ही मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम अर्जुन, अपनी हद में रहो। मुझे अर्जुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं अर्जुन का कुछ कर बैठती, मगर अर्जुन को तो जैसे मेरी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। तभी वो मुझसे बड़ी डिटाई से बोला था, मैंने अपनी हद देख ली है, आप मेरी पत्नी है और मेरा हक है आप पर। उसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, बताओ, क्या तुम मेरी कोई जिम्मेदारी उठा सकते हो? कोई एक भी खर्चा तुम मेरा उठा सकते हो अपने बाबा के बिना? तुम मुझे उनके पैसों पर पाल रहे हो। तुम्हारे पास अपना क्या है? अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं की है, तो ये बताओ, ये सब करने के बाद जो बच्चे होंगे उनके खर्चे उठा सकते हो? क्या तुम उन्हें अपने दम पर पाल सकते हो? नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। मैं उसे महसूस कराना चाहती थी कि केवल शादी से सब कुछ नहीं हो जाता, उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, उसे अपने करियर पर फोकस करना होगा। जिंदगी में हर चीज आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करना होता है। मैं नहीं चाहती थी अर्जुन को बिना मेहनत के सब कुछ मिले। मैं अर्जुन को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अपने करीब नहीं आने दिया था। मेरी बातें अर्जुन को बुरी तरह से दुखी कर गई थी। तभी वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया था। मैं कमरे में बैठकर रोने लगी। उस रात के बाद से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। मेरे लिए भी ये अच्छी बात थी कि अब अर्जुन अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहा था। उसने अपने दोस्तों से भी मिलना जुलना कम कर दिया था। 1 हफ्ता हो गया था। उस रात के बाद अर्जुन ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा था। फिर मुझे लक्ष्मी आंटी से पता चला कि वो यूके जा रहा है अपनी पढ़ाई के लिए और 10 दिन बाद उसकी फ्लाइट है। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। वो तो मुझे अपनी हर छोटी बड़ी बात बताता था, लेकिन इस बार उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। ये कैसे हो सकता था? मुझे लगा कि शायद आंटी मुझसे मजाक कर रही है। वो मेरे बिना नहीं रह सकता, तो फिर वो यूके कैसे जा सकता है? मैंने आंटी की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर मैंने अपने कमरे की ड्रॉर में उसका वीजा देखा और साथ ही उसकी टिकटें भी पड़ी थी। मैं बहुत बेचैन हो गई। वो अब कमरे में भी नहीं आता था, वो सिर्फ कपड़े बदलने और फ्रेश होने के लिए आता था। अर्जुन के जाने का सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मन अचानक से परेशान हो गया था। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि जब आपको प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला कोई आपके जीवन से अचानक गायब हो जाता है तो वो कितना दर्दनाक होता है। किसी को खोने से ज्यादा दुख तब बहुत होता है जब एक इंसान बिना किसी स्वार्थ के आपको प्यार दे, अपनी हर बात आपसे शेयर करें, लेकिन एक छोटी सी गलती पर वो आपको नजरअंदाज करने लगे। ये सबसे ज्यादा तकलीफ भरा होता है। इंसान बुरी तरह टूट जाता है। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर मैं अर्जुन को बताना नहीं चाहती थी। उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं ना चाहते हुए भी अर्जुन के बारे में सोच रही थी कि तभी कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज आई। मैं अचानक बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। अर्जुन रात के 3 बजे कमरे में आया और अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वो वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था। बिना मेरी तरफ एक नज़र डाले
तब मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उससे पूछने लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये सब क्यों कर रहे हो? अर्जुन, तुम बाहर जा रहे हो। मेरी बात सुनकर अर्जुन ने मुझसे बहुत सख्त लहजे में कहा था। यही तो आप चाहती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उसे रोकना भी चाहती थी, मगर मैं खामोश खड़ी थी। तभी वो मुझसे कहने लगा, आपने मुझसे सच कहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ वही सच है और वही जिंदगी है। मगर नहीं स्वाति, ये सब कुछ तो एक धोखा है। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। मुझे कामयाब होना है। प्यार मोहब्बत तो जिंदगी में हर सफल व्यक्ति को मिल ही जाता है, मगर सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। वो इतना कहकर वहां से चला गया था और मैं हैरान परेशान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या अर्जुन मुझसे सारे रिश्ते तोड़कर गया था, या फिर उसे समझ आ गई थी कि उसने जो कदम उठाया था वो सिर्फ एक जज्बाती कदम था और कुछ भी नहीं। अर्जुन तो चला गया था, मगर मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी थी और अपनी जिंदगी को नर्क बनाने वाली भी मैं ही थी। मेरी सोच मुझे दिन रात डसती रहती थी। मैं लोगों में रहकर भी खुद को अकेला महसूस करती थी। मेरे दिन और रात ना जाने कैसे कट रहे थे। मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं था, बस मैं जी रही थी। कभी मैं अपने अकेलेपन से बोर हो जाती तो अपनी माता पिता के घर चली जाती, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत अधूरी सी हूँ। ऐसे ही मेरे जीवन के 10 साल गुजर चुके थे। अमर मुझे बुरी तरह से तबाह बर्बाद करके चला गया था और आधी जिंदगी अर्जुन से शादी करके बर्बाद हुई थी। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो एक हार्ट सर्जन बन चुका था। वो वही यूके में ही जॉब कर रहा था और उसने अपना अच्छा खासा नाम भी बना लिया था। उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल गई थी। उसका ड्रेसिंग सेंस, बोलने का तरीका, सब कुछ बदल गया था। वो कभी कभी लक्ष्मी आंटी को कॉल करता था। वीडियो कॉल पर मैं उसे देख लिया करती थी। वो अब और भी खूबसूरत हो गया था। उसके नाक नक्श बेहद प्यारे हो गए थे। उसके पापा उसे 1.5 साल से वापस आने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो उनकी बात को नजरअंदाज कर देता था। अब लक्ष्मी आंटी की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने उनके हार्ट की सर्जरी की सलाह दी थी और वो ये सर्जरी अपने बेटे अर्जुन से ही करवाना चाहती थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अर्जुन को मनाकर वापस बुला लाऊं। उनकी हालत देखकर मैंने उसे कॉल मिलाई, लेकिन गलती से वीडियो कॉल लग गई। वो कॉल लक्ष्मी आंटी के मोबाइल से ही की थी। जो मैंने उसके बाद देखा वो मेरे दिमाग में भी नहीं था। अर्जुन के घर में 2 बच्चे थे और उनमें से एक बच्चे ने वो कॉल उठा ली थी। मैंने जैसे ही अर्जुन के बारे में पूछा तो वो बच्चा मुझसे कहने लगा, पापा अंशु के साथ खेल रहे हैं। अर्जुन ने यहाँ से जाकर दूसरी शादी कर ली थी और मैं पागलों की तरह 10 साल से इसका इंतजार कर रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और उसे सिर्फ लक्ष्मी आंटी की तबीयत के बारे में बताकर तुरंत फोन काट दिया। वीडियो कॉल कट करते ही मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। क्या वो मेरे साथ ये सब कर सकता था? वो तो मुझसे प्यार करता था ना। क्या अर्जुन भी अमर की तरह ही निकला? क्या अर्जुन ने भी मुझे धोखा दिया? क्या मैं हर किसी के साथ यही डिजर्व करती हूँ? क्या मैं खुद ही बुरी हूँ? उस दिन रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरी सांसें तक रुक रही थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं कभी किसी के लिए नहीं रहूंगी। अब खुद को मजबूत बनाऊंगी। अर्जुन के जाने के बाद मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब मैं चाहती थी कि मैं नौकरी करूं और अपने हर खर्चे को खुद उठाऊं। मैंने सोच लिया था कि मैं अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखूंगी और अर्जुन को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। यही सोचते सोचते और रोते रोते उस रात में सो गई। सुबह उठी तो घर में अलग ही माहौल था। सभी अर्जुन के घर आने पर बहुत खुश थे और लक्ष्मी आंटी तो जैसे अपनी सारी तकलीफें भूल चुकी थी। मेरे माँ बाबा भी आ गए थे। वे भी अपने दामाद की वापसी और उसकी सफलता पर बहुत खुश थे। अगली सुबह ही अर्जुन घर वापस आ गया था, लेकिन मैं उसके स्वागत के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आई। वो अपने साथ अपने परिवार को भी लाया था, जिसमें एक बहुत प्यारी सी बच्ची और एक सुंदर सा लड़का भी था। शायद उनकी माँ नहीं आई थी। ये बात मुझे घर की नौकरानी ने बताई, क्योंकि मैं अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मैंने उससे पूछा भी कि क्या किसी ने मेरा जिक्र किया, तो उसने सिर हिलाकर नहीं कहा। अब रात के खाने का समय हो गया था
और मुझे बुलाने कोई नहीं आया था। मैं खुद ही खाने की टेबल पर चली गई। सब अपनी बातों में मस्त थे और अर्जुन ने भी बस हालचाल पूछा और आराम से अपना खाना खाने लगा। ये सब देखकर मुझे रोना तो आया, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया। वे बच्चे भी मुझे जहर जैसे लग रहे थे। अर्जुन इतना सामान्य रिएक्ट कर रहा था, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अपना खाना आधा छोड़कर जाने लगी। तभी अर्जुन ने मुझे रोक लिया। स्वाति, खाना पूरा खत्म करके जाएं। ऐसे प्लेट में खाना नहीं छोड़ते। मैंने उसकी बात को अनसुना करके अब अपने कमरे में चली गई। उसी समय वो बच्ची मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मम्मी ऐसे खाना छोड़ने से नाराज नहीं होते। उसने मेरे हाथ पर अपना छोटा सा हाथ रखा और मुझे खींच कर साथ चलने का कहने लगी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ से हटा दिया और उसे गुस्से से कहा, तुम जाओ अपने पापा के पास, मुझे नहीं खाना खाना। लेकिन वो भी बहुत जिद्दी थी, मुझे अपने साथ लेकर ही मानी। जब मैं नीचे आई तब भी सब वहीं बैठे थे, लेकिन सबने खाना खा लिया था। मेरा खाना प्लेट में वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और खाना खाने लगी। अर्जुन लगातार मुझे ही देखे जा रहा था। क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में? अर्जुन का ये सवाल मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैं भी चुप रही थी। मगर अर्जुन बार बार मुझे बात करने पर उकसा रहा था। तभी मैंने गुस्से में उससे कहा था, तुम अपने काम से काम रखो, अपनी फैमिली पर ध्यान दो जो तुम बाहर से लाए हो। मेरी बात सुनकर अर्जुन नरम लहजे में मुझे कहने लगा, स्वाति तमीज से बात करे, बच्चे बैठे हुए हैं सामने। हाँ तो क्या करूं, तुम्हारे बच्चे हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अपने बच्चों को अपने तक सीमित रखो और मुझसे दूर रहो और मेरी जान छोड़ दो, तलाक दे दो मुझे और अपने इन बच्चों को भी मुझसे दूर रखो। मैं ये सब बोलकर डाइनिंग रूम से बाहर चली गई थी और घर से भी बाहर आ गई थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था और खुद पर गुस्सा भी कि मैंने अपनी जिंदगी एक ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर दी जो मेरा कभी था ही नहीं। मुझे नहीं पता था मैं रोते हुए कहाँ जा रही थी। तभी अर्जुन भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गया। मैं जल्दी जल्दी चल रही थी जब उसने मेरा हाथ जोर से पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, ये क्या बकवास कराई है आप अंदर सबके सामने? आपको जरा भी अकल नहीं है। अभी अभी अंदर बच्चे बैठे हुए थे, क्या सोच रहे होंगे वो? अर्जुन को अभी भी अपने बच्चों की परवाह कि ये सोचकर ही मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तभी मैंने सख्त लहजे में कहा था, जो भी सोचे तुम्हारे बच्चे हैं, मुझे परवाह नहीं है। मेरा मन कर रहा था जैसे मैं अर्जुन को मार डालूं। स्वाति घर चलो, यहाँ तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने ये बोलकर मेरा हाथ जोर से खींचा और मुझे अंदर की ओर ले जाने लगा। वो मुझे कमरे में ले जाकर बेड पर धक्का देकर गिरा दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। ये क्या तरीका है अर्जुन? मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करो। मैं जितना अर्जुन से गुस्से में बात कर रही थी, अर्जुन उतना ही नरमी से मेरे साथ पेश आ रहा था। तभी वो मुझे समझाते हुए कहने लगा, मुझे पता है स्वाति, आप मेरी नौकरानी नहीं है और ना मैं आपको कभी नौकरानी बना सकता हूँ। मैं हमेशा से आपसे प्यार करता हूँ और आप हमेशा उस प्यार का गलत फायदा उठाती है। अर्जुन के इस इल्जाम पर मैं हैरान रह गई थी। तभी मैंने कहा, हाँ मुझे भी अब पता चल गया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ये जो 2 बच्चे लेकर आए हो, यही तो है तुम्हारे प्यार का सबूत। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कह रहा था, क्या कहना चाह रही है आप? मैंने भी जहर लहजे में उससे कहा था, तुमने बिना मेरे ही परिवार बना लिया, शादी कर ली, बच्चे भी कर लिए और मैं अभी तक यही की यही हूँ। आज मुझे अर्जुन से बहुत सारी शिकायतें थी। बिना सोचे समझे मैं ये सब बोल रही थी। शायद मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। मैं उसे हर वो बात बताना चाहती थी कि मैंने उसके बिना कितना वक्त गुजारा था। पूरी रात सो नहीं सकती थी। अगर वो मुझसे इतना प्यार करता था तो मुझे रोता हुआ छोड़कर क्यों चला गया? मेरी बात से अर्जुन भी परेशान हो चुका था। तभी मुझे कहने लगा, मैं जानता हूँ स्वाति, मैंने गलत किया, लेकिन मुझे तुम्हारी वो बातें बहुत बुरी लगी थी जब तुमने मुझे ठुकराया था। क्या मैं ये डिजर्व करता था? हाँ मैं मानता हूँ कि मैं सक्षम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा प्यार डिजर्व करता था। मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हारी ठुकराहट ने मुझे तोड़ दिया था। फिर मैंने ये सब कैसे किया? मुझे पता है तुमने इन 10 सालों में बहुत तकलीफ झेली है। जितना तुम तड़पी हो उससे कहीं ज्यादा मैं तड़पा हूँ। तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती थी,
लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में पागल था। और ये मेरे बच्चे नहीं है स्वाति, ये मेरे दोस्त के बच्चे हैं। उनके मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से ये मेरे साथ रह रहे हैं, 3 साल हो गए हैं इनको मेरे साथ रहते हुए। इनकी सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई हुई है। अर्जुन की बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। 10 साल की दूरी 10 मिनट में नहीं पार हो सकती थी। तभी मैंने कहा था, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। मुझे पता है अभी कुछ ही दिनों में इनकी मम्मी भी यहाँ आ जाएंगी और तब तुम मुझे छोड़ दोगे। मेरी बात सुनकर अर्जुन ने अपने जेब से मोबाइल निकाला और मुझे उन बच्चों के माता पिता की फोटो दिखाने लगा। वो देखकर मुझे यकीन हो चुका था और इस तरह हमारी सुलह हो गई और अब हम अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहे हैं। अंशु और सिद्धार्थ उन्हीं बच्चों के नाम हैं जो अर्जुन लेकर आया था। अब वो भी बड़े हो गए हैं। आज उनकी 6ठी क्लास का रिजल्ट भी आया था और हमारी अपनी एक बेटी भी थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे अर्जुन मिला। किस्मत में जो होता है वही मिलता है। अमर मेरी किस्मत में नहीं था, इसलिए मैं अर्जुन से मिली। भले ही वो मुझसे उम्र में छोटा था, लेकिन उसने मेरा हमेशा साथ दिया और मेरी हर इच्छा पूरी की। ऊपर वाला सबको अर्जुन जैसा पति दे। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।